नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था फर्स्ट यूनिट का, जो डिस्कनेक्शन अप्रोच की स्टडी कर रहे थे। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमारा लास्ट लेक्चर बच रहा था, जो लास्ट लेक्चर था एमीन सिंथेसिस था। अब देखिए, तो एमीन सिंथेसिस जो होता है, एमीन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो क्या था, अभी किसी भी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन कि एमीन का सिंथेसिस कीजिए कि एमीन पहले उसका डिस्कनेक्शन हमें दिखाना होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाना होता है। डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम विट्रो-सिंथेसिस रिएक्शन कहते थे, उसके बाद हम सिंथेसिस कहते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एमीन्स को, कहता है नॉर्मली पहले उसका एक डिसएडवांटेज लिमिटेशन कमियां दी, फिर उसके बाद उसका पॉसिबल प्रोसेस भी दे दिया कि एक तो कहा कि ये एमीन सिंथेसिस की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से एमीन सिंथेसिस नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बाद उसने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि एमीन सिंथेसिस की जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। तो पहले सबसे पहले हम उसका जो लिमिटेशंस है, जो उसकी कमी है कि किस वजह से एमीन सिंथेसिस नहीं की जा सकती है, पहले हम इसकी इम्पॉसिबिलिटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी की स्टडी करेंगे। तो हमें जो एमीन सिंथेसिस में पढ़ना होगा, एक तो एग्जांपल देके हम कि इम्पॉसिबिलिटी में कि एमीन का सिंथेसिस इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसकी इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में हमें चेंज करना होगा कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, कैसा कि एमीन सिंथेसिस की जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि इस तरीके से एमीन सिंथेसिस की जा सकती है। यहाँ पर हम एग्जांपल दे देंगे, 3-4 पेज का है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 15-20 मिनट का लेक्चर बनाना है, एमीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। एमीन सिंथेसिस में यहाँ पे थ्योरी में लिखता है कि the CH disconnection is not satisfied for amines। इसने कहा कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन CH डिस्कनेक्शन जो होता है ना, कार्बन X डिस्कनेक्शन या कह सकते हैं कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन। जो कार्बन X डिस्कनेक्शन होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि X क्या होता है, हेटेरोएटम होता है। तो कार्बन X डिस्कनेक्शन एमीन ग्रुप के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, या एमीन ग्रुप के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। वो मे बी वाला आएगा, मे बी वाला, कहने वाला नहीं आएगा, यहाँ पे मे बी वाला यूज होगा कि हो सकता है कि नहीं किया जा सकता हो। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन है, बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम। उसने कहा कि जो CX डिस्कनेक्शन है इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर एमीन, ये एमीन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी सेम होती है। जब डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाया जाता है, सिंथेसिस बनते हैं, सिंथेसिस के बाद सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं। जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बाद जैसे प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट बनने का फर्स्ट प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है सेम होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन वहां रुकती नहीं है, वो आगे की ओर मूव होने लगती है। जैसे यहाँ पे उसने पहले सिंथेसिस यहाँ पे दिखाते हैं हम, यहाँ पे RNH2, यहाँ पे उसने क्या लिया, प्राइमरी एमीन लिया। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जैसे मेथिल हाइड्राइड के साथ वो एल्किल हैलाइड के साथ करा रहा है। एल्किल हैलाइड क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड भी ले सकता है, मेथिल ब्रोमाइड भी ले सकता है। अब जैसे कराता है, यहाँ से हाइड्रोजन ये आयोडीन से निकल जाता है। एमी यहाँ पे CH, ये एमी क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो CH3 मान लीजिए, यहाँ पे अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ये मिल जाता है, सेकेंडरी एमीन मिल जाता है। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, ये फर्दर रिएक्ट करता है दूसरे मेथिल ग्रुप से, एल्किल हैलाइड के साथ फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, तो यहाँ पे ठके फिर डायल्किल बन जाता है। नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही उसके साथ भी फर्दर रिएक्शन कर लेता है, जिसके पॉजिटिव मिल जाता है। जो कि अब जो डिस्कनेक्शन हम जब कराते हैं ना, यहाँ पे हमें सेकेंडरी एमीन का डिस्कनेक्शन कराना होता है। यहाँ पे हमारे मान लीजिए कंपाउंड है, ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड, जो टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। अब जैसे हम इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव की वजह से एक पॉजिटिव एटम अटैक कर लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, RNH2, यहाँ पे हमारा प्राइमरी एमीन बन जाता है। CH3 पे कोई भी हैलोजन एटम आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। अब जब यहाँ पे हैलोजन जो होता है मेथिल हाइड्राइड, इट इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं होता है रिएक्शन के लिए। इस कंपाउंड के, इस रिएक्टेंट के द्वारा ये वाली रिएक्शन कि पॉसिबल करने के बाद ये वाला कंपाउंड बना दिया जाए, ये यूजफुल नहीं होता इस रिएक्शन के लिए। तो इसलिए क्या था कि एमीन सिंथेसिस जो होता है ना, एमीन सिंथेसिस जब हम CX डिस्कनेक्शन दिखाते हैं, तो CX डिस्कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल, या इट इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर एमीन्स। एमीन्स के लिए सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट मिले ना, ये दोनों रिएक्टेंट,
इसकी रिएक्टिविटी और इस प्रोडक्ट की जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, जब ये दोनों जैसे रिएक्ट करेगा आपस में, रिएक्ट करने के बाद जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो इन दोनों की जो रिएक्टिविटी होगी ना, वो रिएक्टिविटी इस प्रोडक्ट के सिमिलर होगी, जिसकी वजह से ये वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना ना ये यहाँ पर, ये यही नहीं रुकता है, ये दूसरे अल्किल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, एमीन का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। उसने सबसे पहले इम्पॉसिबिलिटी बता दी, फिर उसके बाद जब ये लिमिटेशन थी, कमी थी कि हाँ भाई नहीं हो सकता, लेकिन इस कमी को दूर भी तो किया जा सकता है। अगर किसी एमीन का सिंथेसिस नहीं और इस कमी को दूर किया जा सकता, उसकी कुछ कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी, उसकी कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होगी। तो वही वो कहता है कि सिंथेसिस यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो रहा है एमीन का, लेकिन उसके बाद कहता है कि हाँ एमीन का सिंथेसिस पॉसिबल किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। ओके, यहाँ पे कंडीशन पढ़ लेते हैं हम। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम, देयर प्रोडक्ट। पहले यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाए ना, हमने जो रिएक्शन दिखाई है यहाँ पर, पहले हम इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमने लिखा हुआ है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम, देयरफॉर, यहाँ पे देयर लिखिए, देयरफॉर लिखिए यहाँ पे, देयरफॉर प्रोडक्ट फर्स्ट फर्दर रिएक्ट एल्किल हैलाइड। उसने कहा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए जो प्रोडक्ट फर्स्ट होगा ना, वो एल्किल हैलाइड के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसने लिखा, दिस इज नॉट फुलफिल्ड रिएक्शन। उसने कहा कि ये सक्सेसफुल रिएक्शन नहीं होती है, ना ही ये फुलफिल्ड रिएक्शन होती है। जब डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाने के बाद जो हमें रिएक्टेंट मिल रहे होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होते हैं कि इन रिएक्टेंट के द्वारा ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर लिया जाए। अब क्यों फॉर्म कर लिया जाए, क्योंकि जो रिएक्टेंट है, अब फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, इन दोनों की रिएक्टिविटी सिमिलर होने की वजह से फर्स्ट प्रोडक्ट यही नहीं रुकता है, या आगे की ओर रिएक्शन दिखाता रहता है, कंटिन्यू रिएक्शन दिखाता है। अब क्या होगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फंक्शन ग्रुप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया जाएगा। ये प्रॉब्लम थी ना, लिमिटेशन थी, उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा बट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फंक्शन ग्रुप। उसने कहा कि इस प्रॉब्लम को फंक्शन ग्रुप के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। This reaction can be successful when electropositive atom convert into aldehyde, acid halide, ketone। हाँ, इसने कहा कि ये रिएक्शन तब पॉसिबल हो सकती है जो एमीन्स की सिंथेसिस होती है ना। एक कंडीशन तो उसने ये दी कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फंक्शनल ग्रुप। जब हम फंक्शनल ग्रुप का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी कंडीशन उसने दी, this reaction can be successful when electropositive atom convert into acetaldehyde, aldehyde, acetaldehyde, ketone, etc। उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो बन रहा है ना हमारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा बन रहा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन रहा है, ये वाला कहाँ है, ये वाला CH2, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एल्किल हैलाइड देखने को मिल रहा है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, ये हमारा, ये एल्किल हैलाइड जो है, यदि ये एल्डिहाइड, कीटोन तथा एसिटिल क्लोराइड में चेंज हो जाए तो हमारी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। रिएक्शन तो हम दिखा देंगे ये रहा, लेकिन जब हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाने के बाद रिएक्टेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन जब सिंथेसिस हम दिखा रहे हैं तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं है, डिजायर प्रोडक्ट हमें नहीं दे रहा है, जो हमने केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन में पढ़ा था, शायद तीसरा या चौथा गाइडलाइन थी। फिर यहाँ पर उसने क्या कहा, फोर्थ पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड, एमाइड मेथड एंड एमीन मेथड। उसने कहा कि जो एमाइन सिंथेसिस होती ना, एमाइन सिंथेसिस प्रोसेस एमाइन सिंथेसिस प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड। उसने कहा कि एमाइन सिंथेसिस होती है वो दो मेथड के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। Amine synthesis produced by two method, amine method and amine method। अब amide method क्या होता है, amine method क्या होता है? उसने कहा amide method, this is method for unbranched amine, ये unbranched amine के लिए यूज किया जाता है जो amide method होता है। वही amine method की बात करें, amine method ब्रांच amine के लिए यूज किया जाता है जो ब्रांच amine होती है। अब जो एमाइड मेथड होता है, एमाइड में जब डिस्कनेक्शन जो हम करते हैं ना, डिस्कनेक्शन यहाँ पे ये वाला जो CH2 है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन दिखाते हैं, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप का यूज करना होता है। जो इस नाइट्रोजन से पहले जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जो होता है,
तो इस कार्बन पे कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इमीन के मेथड की, तो इमीन में कीटो ग्रुप में ना कन्वर्ट हो गई, एल्कीन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन तथा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है जब वो इमीन मेथड कराता है, लेकिन जब वो एमाइड मेथड कराता है तो ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज हम अभी आगे पहले रेट्रोसिंथेसिस दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम सिंथेसिस दिखाएंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं रेट्रोसिंथेसिस फॉर एमाइड मेथड। रेट्रोसिंथेसिस फॉर एमाइड मेथड। एमाइड मेथड में हमें रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया एथिल। यहाँ पर हमने क्या लिया, सेकेंडरी अमीन लिया। सेकेंडरी अमीन है NH, NH के साथ दो एल्किल ग्रुप है, एक ये वाला एल्किल ग्रुप है, एक ये वाला CH3CH2 या C2H5। यहाँ पे एल्किल ग्रुप ये हो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सेकेंडरी आइसो CH3, यहाँ पे प्रोपेन, यहाँ पे इस वाले पे प्रोपेन हुआ। तो ये सेकेंडरी एमीन है। अब मैंने क्या बताया था, ये एमाइड ग्रुप बता रहा। एमाइड ग्रुप में जो पिछले वाला कार्बन होगा, नाइट्रोजन से जो पिछले वाला कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी एमीन है, तो ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम रेट्रोसिंथेसिस दिखा रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होगा। वहीं अगर सिंथेसिस की बात करेंगे, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बनेगा रिडक्शन के द्वारा, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ से वाटर रिमूव होने की वजह से। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कराया तो यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ पे कीटो ग्रुप यहाँ पर जाएगा। अब इस कंपाउंड का हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाना होता है। डिस्कनेक्शन हम कहाँ से दिखाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप तथा नाइट्रोजन के बीच में डिस्कनेक्शन दिखाते हैं जब हम एमाइड मेथड कर रहे हैं। लेकिन जब हम एमीन मेथड करेंगे ना, तो इस वाले कार्बन को नहीं छोड़ेंगे, इस वाले कार्बन के साथ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के बाद अब जो डिस्कनेक्शन दिखाएंगे इस वाले कार्बन तथा इस वाले नाइट्रोजन के बीच में से डिस्कनेक्शन दिखाएंगे जब इमीन मेथड पढ़ेंगे। इमीन मेथड, अभी हम एमाइड मेथड पढ़ रहे हैं, तो एमाइड मेथड में यहाँ से इस वाले CH2 ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसका डिस्कनेक्शन दिखाया। कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पे पॉजिटिव एटम हाइड्रोजन एटम ने टेक करा, कार्बोनिल पॉजिटिव पे नेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंथेस बन गया जिसको हम सिंथेस कहते हैं, इसको सिंथेस कहते हैं। सिंथेस के बाद यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी प्राइमरी एमीन देखने को मिलता है। यहाँ पे CH3CHNH2, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। ये कौन सा है, प्राइमरी एमीन है। ये अनब्रांच है, ये वाला अनब्रांच एमीन के साथ डिस्कनेक्शन दिखा रहा है ना, उसने कहा ना कि एमाइड ग्रुप जो होता है अनब्रांच एमीन के लिए यूज किया जाता है। ये वाला ब्रांच है, ये वाला जो NH है ना, ये CH3, ये वाला CH, यहाँ पे ये दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप यहाँ पे इसके साथ बॉन्डेड है। तो ये अगर यहाँ से ये बॉन्डेड होगा तो ब्रांच हो जाएगा कि ब्रांच एमीन है। तभी अनब्रांच के साथ हमें रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को दिखाना होता है। तो हमारा यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गए। अब इसी की सिंथेसिस दिखा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से निकाल दीजिए, हमें कंपाउंड मिल जाएगा ये, जब हम सिंथेसिस दिखा देंगे। फिर उसके बाद हम जब यहाँ से रिडक्शन करा देंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, CH3CH2 NH3 हमें कंपाउंड ये मिल जाएगा सिंथेसिस में। सिंथेसिस में दिखा नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ 1 मिनट, इसको मैं समझाने रहा हूँ ना, वीडियो लेंथी होगी, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड ये वाला लिया, ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राइमरी एमीन लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो गए, यहाँ पे कीटो और NH ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे कीटो कंपाउंड मिल गया। यहाँ पर रिडक्शन कराने के बाद हमने कार्बन तथा प्लेटिनम की, हाइड्रोजन प्लेटिनम की परचेस में रिडक्शन कराया, वाटर रिमूव हो गया। यहाँ पे CH3CH2 NH3 ये क्या गया, एमीन बन गया। कौन सा एमीन बना, सेकेंडरी एमीन बना। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। ये वाला हमारा सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल हो गया था सिंथेसिस एंड रेट्रोसिंथेसिस फॉर इमीन मेथड, सेकेंडरी एमीन। अभी हमने कौन सा मेथड किया था, एमाइड मेथड किया था। हम इमीन मेथड को भी देख लेते हैं। सेकेंडरी एमीन के लिए इमीन मेथड में क्या करना था, कुछ नहीं करना था, जैसे मैंने बताया ना। अब जो हमारा यही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड हमें मिला है, सेकेंडरी एमीन दिया गया CH3CH2, यहाँ पे NH दिया गया, यहाँ पे CH के साथ दो एल्किल ग्रुप, दो R ग्रुप यहाँ पे इसमें दे दिए। वही डिस्कनेक्शन, अभी डिस्कनेक्शन में पहले हमें फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कराना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कराना पड़ेगा। ये वाला जो CH2 है कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाला CH2 कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर नहीं। अब क्योंकि हम इमीन मेथड दिखा रहे हैं, एमाइड मेथड नहीं दिखा रहे। एमाइड मेथड में हमने क्या करा था,
ये वाला कीटो ग्रुप में कन्वर्ट किया था, लेकिन इमीन ग्रुप में अब इस वाले कार्बन के से छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, अब ब्रांच वाले कार्बन से छेड़छाड़ करेंगे। जो ब्रांच एमीन के लिए यूज किया जा रहा ना, अब ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकलने के बाद ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड CCH3। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करने के बाद ये हमें कंपोनेंट ये मिल जाता है। अब इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच जैसे हम दिखाते हैं, डिस्कनेक्शन जैसे हम दिखाते हैं ना, ये डिस्कनेक्शन इस कार्बन तथा नाइट्रोजन के बीच में से दिखाना पड़ता है। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से पॉजिटिव पे नेगेटिव, यहाँ पे कीटो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी एमीन बन जाएगा। प्राइमरी एमीन ये बन जाएगा, ये क्या है प्राइमरी, यह सिंथेसिस बन गया, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट कीटो ग्रुप, वही सेम चीज है। अब जब इसकी क्या कहते हैं उसको सिंथेसिस रिएक्शन दिखाएंगे हम, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये रिएक्शन सीधी यहाँ से दिखाई जाएगी। अब जब डबल बॉन्ड बना लेगा, इसका रिडक्शन करा दिया जाएगा, रिडक्शन की वजह से नाइट्रोजन पे भी एक हाइड्रोजन, कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो सिंथेसिस दिखा देते हैं, सिंथेसिस में समझा होगा नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम खराब होगा, कुछ नहीं होना इसमें। प्राइमरी एमीन CH3 CH2 NH2, एसीटोन के साथ रिएक्शन करने पर ये वाटर रिमूव हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट बन गया, ये रिडक्शन करने के बाद कंपोनेंट बन गया। ये टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा पहले था, कहाँ है, ये था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक एनालिसिस फॉर प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन के लिए हमें वही सेम चीज करनी है, क्या करना है प्राइमरी एमीन के लिए, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन भी दिखानी है, सिंथेसिस रिएक्शन भी दिखानी है। अब जो सेकेंडरी एमीन में हम एमाइड के द्वारा, इमीन्स के द्वारा दिखा देते हैं, एमाइड के द्वारा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा था। वही इमीन की बात करें तो ब्रांच वाला जो कार्बन था उसमें वो एल्कीन में कन्वर्ट होता था, ना कि कार्बोनिल में कन्वर्ट होता था। नहीं, वो कहता है कि जो सिंथेटिक एनालिसिस ऑफ प्राइमरी एमीन होता है, प्राइमरी एमीन को एमाइड के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, या एमाइड के द्वारा रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को नहीं दिखाया जा सकता है, उसको इमीन के द्वारा दिखाया जा सकता है, ऑक्साइम के द्वारा दिखाया जा सकता है, साइनाइड के द्वारा दिखाया जा सकता है। हम दो एग्जांपल कर लेते हैं, इमीन तथा ऑक्साइम वाला। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस दिखा देते हैं इमीन की। यहाँ पे एसीटोन लेता है प्राइमरी, यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH यहाँ पे मिल जाता है हमें, क्योंकि इमीन दिखा रहा है। इमीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन तथा नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ब्रांच कार्बन है, ब्रांच एमीन है, ये वाला ब्रांच एमीन है ना, ये ब्रांच एमीन है। इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड इमीन। ये इसको आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका फर्दर रिडक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में। रिडक्शन कराने की वजह से यहाँ पे CH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक NH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे, जिसकी वजह से CH NH2 यहाँ पे हमें प्राइमरी एमीन देखने को मिल जाता है, ब्रांच प्राइमरी एमीन होता है। ये क्या हुआ, एमीन सिंथेसिस हुआ, लेकिन इसका डिस्कनेक्शन दिखाना है। अभी ये वाला हमें कंपोनेंट मिला है, इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराना पड़ेगा। फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराना होगा। हम जानते हैं हम इमीन मेथड की स्टडी कर रहे हैं, इमीन मेथड के लिए हमें कार्बन तथा नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कार्बन तथा नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गए, तो हमारा ये वाला रिएक्टेंट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका जब डिस्कनेक्शन अप्रोच हम दिखाएंगे, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव ऑटोमेटिक करेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव ऑटोमेटिक करेगा। कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ऑक्सीजन आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव की वजह से दो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक करेगा, अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस में दिखा देता हूँ, रेट्रोसिंथेसिस लिखी नहीं है शायद मैंने, लिखी नहीं है, बस लिख लीजिए जैसे मैंने बताया, सीधी सी बात है। प्राइमरी एमीन आर नॉट प्रिपेयर बाय एमाइड। उसने कहा कि जो प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो उसको एमाइड के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, और नहीं उसका रेट्रोसिंथेसिस एमाइड के द्वारा दिखाया जा सकता है, उसका एमीन्स इमीन्स के द्वारा दिखाया जा सकता है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने कौन सा लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन बाय ऑक्साइम मेथड। यहाँ पे ऑक्साइम मेथड के द्वारा ले लेते हैं। पहले या तो आप सिंथेसिस दिखा दीजिए, उसके बाद आप क्या दिखाना है उसको, रेट्रोसिंथेसिस दिखा दीजिए। पहले रेट्रोसिंथेसिस दिखा दीजिए, बाद में सिंथेसिस दिखा दीजिए। पहले हम सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रेट्रोसिंथेसिस पढ़ लेंगे। सिंथेसिस में अब हमें ऑक्साइम मेथड दिखाना है, तो वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में ऑक्साइम बनेगा। ऑक्साइम बने इस तरीके से हम कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे हम एसीटोन ले लेते हैं, CH3CO CH3 एसीटोन लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन लिया, NH2OH। NH2OH को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में। ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड NOH, यह क्या बन गया, ऑक्साइन बन गया। अब जो भी ऑक्साइन बन जाता है इसके हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन कराना होता है। अब ये इमीन मेथड ही कराया जा रहा है, एमाइड मेथड नहीं कराया जा रहा है, लेकिन ऑक्साइन मेथड है। ऑक्साइन जिसमें ऑक्साइन बनता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया, एक NH2H, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, हमारे पास कंपाउंड ये देखने को मिलता है प्राइमरी में। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप हाइड्रोजन के नंबर को काउंट कर लीजिए कितने होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ये यहाँ पे हो गया। अब सिंथेसिस तो ये हमारा ये हो गया। अब इसका हमें रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को दिखाना होता है। रेट्रोसिंथेसिस के लिए इस जो कार्बन ये जो हमारा होता है प्राइमरी एमीन जो होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराइए। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कैसा कराओगे, ऑक्साइन बन जाए। ऑक्साइन कैसे बनेगा, वही सेम चीज है, C डबल बॉन्ड NOH, यह बना ऑक्साइन रेट्रोसिंथेसिस में। जैसे ये बनाया ना, ये रहा, ये प्राइमरी एमीन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बनाने के बाद ऑक्साइन बना। ऑक्साइन का डिस्कनेक्शन दिखाई, कार्बन में पॉजिटिव, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पे नेगेटिव कीटोन बन जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हाइड्रोक्सिलेमिन बन जाएगा जब हाइड्रोजन एटम अटैक करेगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। रिएक्टेंट कह सकते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इसको सिंथेसिस कहते हैं। शायद मैंने प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस भी दिखा दिया है यहाँ पर, ये प्राइमरी एमीन फंक्शनल, ये नहीं सिंथेसिस नहीं है, रेट्रोसिंथेसिस है। जो सिंथेसिस दिखाई दी ना मैंने, इसका रेट्रोसिंथेसिस मैंने यहाँ पर दिखा दिया। रेट्रो से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराइए, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इमीन में कन्वर्ट करना है। इसको ऑक्साइन में कन्वर्ट करना था, इसको इमीन में, क्योंकि इमीन मेथड हम पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, डिस्कनेक्शन कराना है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सिंथेसिस आ गए, ये हो गया यहाँ पे। चलो कंप्लीट हो गया, ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की स्टडी करते हैं। थैंक यू।